Upcast on Times Now, viewers. Prime Minister Modi was in Ayodhya and he inaugurated two important development projects, but the message of Sabka Saath, Sabka Vishwas was not lost on anyone. The opposition is still in disbelief, while on one side you have Iqbal Ansari, the Babri litigant, lining up to welcome and cheer Prime Minister Modi. Many in Team India and otherwise leaders from the opposition camp are still mocking, politicizing the Ram Mandir issue. We have two special guests with us who need no introduction. What's common about both of them? They're both devout Hindus and Ram Bhakts. Gajendra Chauhan and Mukesh Khanna ji, both with Times Now. आप दोनों का स्वागत है, मुकेश जी, गजेंद्र जी। मुकेश जी, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहता हूं कि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होगी राम मंदिर की, उसके पहले जिस तरह के बयान आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हिंदू धर्म एक ढोंग है। कांग्रेस के एक नेता है सैम पिट्रोदा, उन्होंने कह दिया कि आई एम अपसेट, आई एम बॉदर्ड, जिस हिसाब से राम मंदिर की चर्चा हो रही है। See, if he is upset, I am more upset than them. Then why are we discussing this? The pertaining fact about our life is that Ram is part of our life. Ramayana is part of our life. महाभारत की गीता is part of our life. कोई आदमी अगर उसके ऊपर टीका टिप्पणी करता है तो मुझे कभी कभी हैरानी होती है कि वो हमारे देश का बंदा है या बाहर के देश का बंदा है। यहाँ पर सर क्या हो रहा है, यहाँ पर अपोजिशन हैज गॉट ओनली वन एजेंडा कि इस शख्स को हटाना है, मोदी जी को हटाना है। दे आर डूइंग अपोजिशन ओनली फॉर द अपोजिशन सेक, दे आर नॉट डूइंग अपोजिशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। अगर मोदी जी की पार्टी ने या मोदी जी ने दिन कहा तो ये कहेंगे रात है साहब, दिन कहा है, वो रात कहेंगे तो दिन है। इट इज वेरी ऑब्वियस दैट राम मंदिर बनने जा रहा है, जो कि अचीवमेंट 500 साल के बाद हुई है। उसमें खुश होने के बजाय अगर उसके बीच में अगर आप अपना पॉलिटिकल एजेंडा साफ करने की कोशिश करते हो कि भाई ये क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए साहब, क्या आपको खुशी नहीं है कि राम मंदिर बन रहा है? जो फैक्ट था, जो जिसको हटाकर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, उसको अगर हटा के हमने राम मंदिर बनाया, इतना बड़ा फैक्ट आने के बाद में हिंदुस्तान का तबका का हर बंदा खुश होना चाहिए। और वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये पूरा कार्य। यस, ऊपर से सुपर, बट व्हाई वी नीड सुप्रीम कोर्ट आदेश, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। व्हाई आर वी फाइटिंग अ केस, व्हाई वी फॉट द केस फॉर सो मेनी इयर्स व्हेन एवरीबॉडी न्यू दैट वी आर इन इंडिया, जहां पर रामायण हुई है, जहां पर महाभारत हुई है, राम मंदिर था, गजनवी बाबर ने अटैक किया है, बाहर से तो उठा के नहीं लाया था वो मस्जिद बोलो या कुछ भी बोलो, उसको जगह तो यही मिली आकर, और उस जगह में मालूम है कि उसके नीचे कुछ और होगा। आज भी आप देखिए सर्वे हो रहे हैं तो क्लियर हो रहा है कि उसके नीचे जो है होगा ही होगा जी। आई डोंट नो व्हाई वी नीड सुप्रीम कोर्ट फॉर दैट। नहीं, वो तो सर इसीलिए, बिकॉज यू नो वी हैव टू फॉलो द रूल ऑफ लॉ। आई अंडरस्टैंड योर सेंटिमेंट्स एंड आई अंडरस्टैंड योर सेंटिमेंट्स मुकेश जी, लेकिन अगर वो नहीं करेंगे तो फिर देखिए वो चार्ज होगा मैजॉरिटेरियनिज्म का, वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी जो सभ्यता है, संस्कार है, जो सनातन सभ्यता है, उसमें जो भगवान को वैसे भी मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, तो जो भी कानूनी कार्रवाई चली उसमें लेट हुआ, लेकिन उसके बाद जो हो रहा है उसमें भी पॉलिटिक्स हो रही है। गजेंद्र जी, शिवसेना के एक नेता है संजय राउत, तो उनका कहना है कि जिस हिसाब से पॉलिटिक्स चल रही है, बीजेपी तो भगवान राम को चुनाव में उतार देगी। देखिए, विपक्ष का विचलित होना ऐसे समय पे स्वाभाविक है। अगर वो विचलित नहीं होगा तो मुझे लगता है वो अपनी ज़मीनें जो है राजनीति की वो छोड़ देंगे, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी उनकी। राम एक ऐसा विषय है जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता, जिसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। राम इज़ लार्जर देन लाइफ, और राम जो है वो कण कण में है, बल्कि कण कण राम में है। तो इस तरह का विपक्ष का विचलित होना, एक सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है तो उनका विचलित होना डेफिनेटली स्वाभाविक है। अगर वो विरोध नहीं करेंगे तो फिर विपक्ष नहीं कहलाएंगे। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि विरोध करने के लिए विरोध करना जो है ये ज़रूरी नहीं होता। सरकार के अच्छे कामों को विपक्ष को सराहना चाहिए। आज इतने काम हो रहे हैं, आज 22 जनवरी का पूरा दुनिया में सनातन, जहाँ जहाँ सनातनी लोग हैं वो इस तारीख की इंतज़ार में हैं कि 22 जनवरी कब आए और एक नया इतिहास इस देश में रचा जाए। दूसरा,
राम मंदिर का विषय ऐसा है कि कानूनी लड़ाई लड़ी गई है। अपेक्ष कोर्ट ने जो है फैसला दिया है उस मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में जिसको विपक्ष ने कोर्ट तक घसीटा। अब देखिए प्रभु श्री राम उनके साथ क्या करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि इसको राजनीतिक का विषय नहीं बनाना चाहिए था। इसको जो है एक भावनाओं का विषय है। ये एक सेक्शन ऑफ पीपल जो है, हिंदू जिनके कहा जाता है, सनातनी जिन्हों कहा जाता है। सनातन जो है अनादि समय से अनंत तक है ना, जो कभी था, है और रहेगा। तो उसका विरोध करना मुझे लगता है विपक्ष जो है बहुत गलत रास्ते में जा रही है और धीरे धीरे सिमटती जा रही है। और ये सब विषय जो है भारत के लोग हिंदुस्तान में जो रहते हैं वो तो देख ही रहे हैं जी। आप हैरान होंगे, मुझे 4 बार जाने का अवसर मिला इन दिनों। मैं 2 दिन पहले भी अयोध्या में था, तो मैंने देखा कि किस तरह से किस युद्ध स्तर पे काम हो रहा है। और ये हमारी भावनाओं को अगर कोई छेड़ेगा तो फिर मुझे लगता है कि उसका फल तो उसको मिलेगा ही। मुझे नहीं लगता कि प्रभु श्री राम के विषय को कहीं भी राजनीति में घसीटा जाना चाहिए। जी, और मुकेश